हेलो। यहाँ पर जिनका सेमेस्टर 6 है और मेन हिंदी है उनके लिए और एक प्रश्न है। मीराबाई की पदावली के वर्ण विषय की चर्चा कीजिए। जिसको हम प्रस्तावना, पदावली का वर्ण विषय, उपसंहार आदि मुद्दों के रूप में देखेंगे। मीराबाई की पदावली मीराबाई के वैयक्तिक जीवन, संघर्षों एवं श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। बाल्यकाल से ही उनके हृदय पटल पर श्री गिरिधर लाल के प्रति आत्मीयता की भावना अंकित होने लगी थी, जो उन्हें पति रूप में वर्ण करने अथवा उनकी स्वप्न में परिणत होने तक की कल्पनाओं द्वारा क्रमशः दृढ़तर होती गई। विवाह उपरांत भी मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम एवं दीवानापन कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। पारिवारिक विरोध एवं राजघराने की मर्यादाएं, एक आतंक भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। जीवन के दुखों, पीड़ा, यातनाओं, प्रताड़ना ने मीराबाई के मनोबल को और अधिक दृढ़ बनाया। वे अपने प्रियतम के मिलन पथ पर तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। वस्तुतः मीराबाई के लिए एक ही लक्ष्य रहा, एक ही भाव रहा और एक ही रस और रंग रहा, और उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उनकी पदावली का वर्ण विषय बनी है। अब हम देखते हैं मीराबाई की पदावली का वर्ण विषय, जिसके अंतर्गत आंतरिक भावों का प्रकाशन, प्रेम की तड़पन, सांसारिक सुख वैभव के प्रति वैराग्य भावना, विरह की पीड़ा को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मीराबाई की पदावली का वर्ण विषय। मीराबाई की पदावली का मुख्य वर्ण विषय है कृष्ण प्रेम। अपने आराध्य इष्टदेव गिरधर लाल के चरणों में आत्मसमर्पण। पदावली के पदों में मीरा का यह अनन्य प्रेम कई रूपों में मुखरित हुआ है। मीराबाई पर उस काले कृष्ण का, श्याम सुंदर का रंग इस तरह चढ़ा हुआ था कि अब उन पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। मीराबाई के हृदय पर उनके जीवन भर एक ही मधुर भावना हिल्लोरे मारती रही। मीराबाई के वर्ण विषयों को हम अलग अलग रूप में देखेंगे, अलग अलग शीर्षकों में देखेंगे। आगे जैसे मैंने कहा वैसे आंतरिक भावों का प्रकाशन, प्रेम की तड़प, सांसारिक सुख वैभव के प्रति वैराग्य भावना, विरह की पीड़ा, इन शीर्षकों के अंतर्गत उनके वर्ण विषय को हम अब देखते हैं। तो पहला शीर्षक है आंतरिक भावों का प्रकाशन। इनके अंतर्गत हम देखेंगे कि मीरा की पदावली के पदों का मुख्य विषय उनके आंतरिक भावों का प्रस्फुटन या प्रकाशन है। इस विषय से संबंधित कई पद
पदावली में चित्रित है। ऐसे पदों में हमें उनका अपने इष्टदेव गिरिधर लाल की परम सुंदर छवि की ओर आकृष्ट हो जाना, उनकी आंगिक चेष्टाओं को विभोर होकर निहारना आदि से संबंधित पद हमें भी भाव विभोर कर देते हैं। कृष्ण की रूप माधुरी को देखने में फंसे मीरा के मनोड़ों को देखिए। यहाँ पर उनके वर्णन करने यहाँ पर उन्होंने वर्णन किए हुए पद को हम देखते हैं। हेरी माँ नंद को गुमानी, हेरी माँ नंद को गुमानी, महरे मनडे बस्यो, महरे मनडे बस्यो, गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए महरी और हंसियो, पीतांबर कट काचनी काछे, रतन छटित माथे मुकुट कस्यो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, नरक बदन महारो मनडो फांसियो। इस प्रकार गिरिधर नागर को निरंतर निरखते रहने के कारण उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। उनके प्रेम की मादकता बढ़ती जा रही थी। वे उनके साथ होली खेलने या झिरमिट का खेल खेलने आदि के लिए भी कामना करने लगती थी। देखिए उनके पद में, पंचरंग चोला पहरया, सखी महा झिरमिट खेलन जाती। मीराबाई का हृदय गोविंद के रूप माधुर्य पर इतना अभिभूत हो गया है कि वे दिन रात उनके ही विचारों में मग्न रहती हैं। अपने जीवन को गोविंद के नाम कर दिया है। मीराबाई अपनी तन्मयता को मुखरित करती हुई इस बात की गवाही देती है कि मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण वीण पल न रहाणु, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। यानी कि फिर से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उण वीण पल न रहाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदावली के अनेक पदों में मीरा के हृदय के आंतरिक भावों का अत्यंत माधुर्यपूर्ण भाव प्रस्फुटन हुआ है। अब हम देखते हैं प्रेम की तड़पन। मीराबाई कृष्ण की प्रेम दीवानी है। उनको पाने के लिए वे जोगन भी बनने के लिए तैयार है। कृष्ण के प्रेम के कारण ही उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हैं और लोकलाज की परवाह किए बिना अपने प्रियतम को रिझाने के लिए वे नाचती भी है। पग बांध घुंघरिया नाचियारी, लोग कया मीरा बावरी, सासू कया कुल नासीरी। पग बांधिया घुंघरिया नाचिया री, लोग कया मीरा बावरी, सासू कया कुल नासीरी। मीरा को कृष्ण मिलन के लिए अपने आप को बावरी बनाने में संकोच नहीं है, क्योंकि मीरा ने उन्हीं की शरण ग्रहण कर ली है। कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हुई मीरा ने उनके प्रति अपने प्रेम की जो अभिव्यक्ति की है, वह प्रेम लौकिक या दुन्वयी नहीं है, बल्कि अलौकिक है। मीराबाई ने अनेक पदों में श्री कृष्ण के सौंदर्याकर्षण को भिन्न भिन्न विशेषणों से अभिव्यक्त किया है। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले कन्हैया जमुना तट पर
धेनु चराते हुए, बंसी बजाते हुए इतने आकर्षक दिखते हैं कि मीराबाई इन पर अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए उतावली हो गई है। और वे कहती है कि जमना किवारे कान्हा धेनु चरवा, बंसी बजावा मिठा वाणी, तणमण धण गिरधर पर वारा, चरण केवल बिलमाणी। मीराबाई का प्रेम बेबाक अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने अपनी प्रेम प्रतिज्ञा खुले शब्दों में व्यक्त की है। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना हुआ। मीरा का यह प्रेम उनकी अलौकिक के प्रति अनन्य भक्ति का परिचायक है। पदावली के कई पदों में मीराबाई की प्रेमानुभूति अत्यंत भाववाही रूप में प्रकट हुई है। अब हम देखते हैं सांसारिक सुख वैभव के प्रति वैराग्य भावना। मीराबाई के कई पदों में सांसारिक सुख वैभव के प्रति उनकी उदासीनता या वैराग्य के भावों की अभिव्यक्ति मिलती है। मीराबाई के वैयक्तिक जीवन के दुखों, कष्टों एवं यातनाओं की अभिव्यक्ति भी इन पदों में हुई है। उन्होंने अपने देवर राणा को संबोधित करते हुए अपने जीवनानुभव को वाणी दी है। मीरा को राजवैभव के सुख, ऐश्वर्य, श्रृंगार आदि अच्छे नहीं लगते, क्योंकि केवल गिरधर के गुणगान में ही, उनके मिलन के सुख में ही, उन्हें रिझाने में ही उन्हें अपार सुख, ऐश्वर्य एवं श्रृंगार का अनुभव होता है। उनका कहना है, नहीं भावे थारो देसलड़ो रंग रूडो, नहीं भावे थारो देसलड़ो रंग रूडो, थारे देसमा राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। थारे देसमा राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। अब तो मीरा ने सब कुछ छोड़कर भगवी चादर चोड़ ली है। महल अटारी हम सब त्यागे, त्याग्यो धारो बसनो सहर, कागज टिकी राणा हम सब त्याग्या, कागज टिकी राणा हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर। अब लोग चाहे मीरा की निंदा करें या प्रशंसा, इसकी उन्हें जरा सी भी परवाह नहीं थी। अब तो निंदा करने वाले लोगों के सामने ही वे खुलेआम साधु संगति करने लगी, गोविंद का गुणगान करने लगी, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। इस प्रकार पदावली के अनेक पदों में मीराबाई का सांसारिक सुख वैभवों के प्रति वैराग्य, उदासीनता व्यक्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि उनके पदों में विरह की पीड़ा। मीराबाई की पदावली के अनेक पदों में मीरा के गहन पीड़ा देने वाले विरह का भी चित्रण हुआ है। कृष्ण के मिलन की दीवानगी मीरा का अस्तित्वहीन विरह का घनीभूत रूप है। बचपन से ही कृष्ण की मोहिनी सूरत और सांवली सूरत पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली मीरा की अपने गिरधर के प्रति उत्कृष्ट प्रेमाकांक्षा बढ़ती रही है। श्री कृष्ण को मीरा अपने जीवन का आधार मानती है। उनके बगैर
मीराबाई इस संसार की कल्पना तक नहीं कर सकती है। वे कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तड़पती है, किंतु कृष्ण मीराबाई की ओर दृष्टि नहीं करते। तब मीराबाई मचल उठती है। वे कृष्ण को कठोर हृदय वाला कहते हुए चेतावनी तक दे डालती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देस्यु प्राण अंकोर। परंतु जब कृष्ण हंसते हुए मीरा की ओर देखते हैं तो प्रेम व्यथा और बढ़ जाती है और वे उनके नित्य दर्शन के लिए तड़पती है। मीरा तो गिरधर बिन देखे कैसे रहे घर बसी के। मीरा ने सपने में ही दीनानाथ से ब्याह कर लिया है। अपने प्रियतम के विरह में प्रेम जोगिनी बनकर, विरहणी बनकर, व्याकुल होकर इधर उधर उन्हें ढूंढती फिर रही है। मीराबाई व्याकुल विरहणी अपनी कर ल्यावा। मीरा में उनका पूरा शरीर जल रहा है। उन्होंने रोते रोते अपने नेत्रों की ज्योति भी कम कर ली है। उनके प्राण अब निकल जाएंगे। मीरा व्याकुल विरहणी रे, तुम बिन तलपत प्राण। अब शायद मृत्यु ही मीराबाई को अपने प्रियतम का साक्षात्कार करा सकती है। वे कृष्ण को चेतावनी भी देती है कि अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं जोगिनी बन जाऊंगी या स्वयं मृत्यु का वरण कर लूंगी। तेरी खातिर जोगिनी होंगी, करवत लूंगी काशी, और उन्हें पाने अनेक जन्म भी लेगी। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि अनेक पदों में मीरा की यह वीर पीड़ा अत्यंत मार्मिक रूप से यहाँ प्रकट हुई है। इसके उपरांत अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं का वर्णन भी इनमें व्यक्त हुआ है। इन पदों के अतिरिक्त पदावली में ऐसी रचनाएं भी मिलती है जिनमें मीरा ने अपने सहायक सद्गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदावली का वर्ण विषय कृष्ण प्रेम, विरह मिलन, उत्कंठा, निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति आदि वैविध्य से युक्त है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ। इस प्रश्न का उत्तर इन मुद्दों के साथ दिया जा सकता है और इस प्रकार दिया जा सकता है। इस प्रश्न की यहाँ पर पूर्णाहुति हुई।